लास्ट क्लास में क्या स्टार्ट कराया था? डेप्रिशिएशन ना। इधर देखो, थोड़ा सा पहले रिवीजन करा दो। डेप्रिशिएशन भाई 8-5 हो रहे हैं। हाँ भाई 8-5 हो रहे हैं। हाँ भैया, क्या अभी भी किया था? हैं? वो लोग छुट्टी पे आज? अच्छा कोई बात नहीं, तू तो बैठ जा। आ जाओ डेप्रिशिएशन पे, आ जाओ फटाफट से। इधर देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ा था डेप्रिशिएशन के बारे में? डेप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है? फॉल इन वैल्यू ऑफ असेट्स, मतलब किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू का कम होना, है ना। और कम होने के कारण क्या थे बताओ? यूज करेंगे तो कम हो जाएगा। एफ्लेक्स ऑफ टाइम, लैप्स ऑफ टाइम, वियर एंड टियर और ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस क्या? ऑब्सोलेंस होता है आउटडेटेड होना। क्या होना? आउटडेटेड हो जाना, है ना। तो मतलब अल्टीमेटली जो हम अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन की, तो इसका मतलब था फॉल इन वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू यूजेस, है ना, लैप्स ऑफ टाइम या फिर एफ्लेक्स ऑफ टाइम या फिर नॉर्मल वियर एंड टियर या फिर एबनॉर्मल एक्सीडेंट, और लास्ट क्या था हमारा? ऑब्सोलेंस। ये हमने कॉपी में लिखे हुए थे, है ना। अच्छा, मेन बात क्या थी सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को समझना था? वो क्या समझना था कि अगर मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था मेरा कॉस्ट ऑफ असेट निकालना। कि भैया मेरी जो असेट है, जो मैं परचेज कर रहा हूं, उसकी मैं कॉस्ट क्या लेके चलूंगा ना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि मैं उसकी कॉस्ट क्या लेके चलूंगा। जैसे एक बात समझना, हमने इसके में कुछ पॉइंट पढ़े थे कि यार वैसे तो कॉस्ट ऑफ असेट क्या होगा? जो मेरा पैसा मेरी जेब से जा रहा है, परचेज कॉस्ट। इधर देखो, जैसे मान लो मैं एक टीवी परचेज करने गया, मैंने दुकानदार से टीवी लिया 50,000 में। कितने में? 50,000 में। ठीक है, तो ये मेरी परचेजिंग कॉस्ट कितनी आ गई? 50,000। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? ऑब्वियस सी बात है, दुकानदार ने उस पर क्या चार्ज किया? मान लो जीएसटी चार्ज किया। क्या चार्ज किया? जीएसटी। उसने इस पे जीएसटी चार्ज किया 9,000 रुपए। कितना? 9,000 रुपए जीएसटी चार्ज किया। और बेटा एक बात तुम लोग को सबको पता है कि जब मैं कोई सामान परचेज करता हूँ इनपुट, उस पर जो मैं जीएसटी पे करता हूँ उसको क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी। तो जो 9,000 जीएसटी है, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, क्या मैं इस 9,000 को कॉस्ट ऑफ सेट में लेके चलूंगा? नहीं लेके चलूंगा। याद रखना, जो भी जीएसटी मैं पे करूंगा उसको मैं कभी भी कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड नहीं करूंगा। तो जब कॉस्ट ऑफ एसेट की बात करेगी तो जीएसटी में क्या कर दूंगा? इग्नोर कर दूंगा। क्लियर है? जो मेरा सामान का परचेज प्राइस है उसी को मैं लेके चलूंगा। अच्छा, टीवी 50,000 का ले लिया। अब टीवी 50,000 का ले लिया तो ऑब्वियस सी बात है, मैं हूं करोल बाग में और मेरा घर है सनी बाजार रोड, इंदिरा के लिए करीब करीब 40 से 45 किलोमीटर गैप है। तो क्या उस टीवी को मैं कंधे पे उठा के लेके आ जाऊंगा? नहीं। उसके लिए मैंने गाड़ी बुक करी, एक मैंने चैंपियन बुक कर दी और चैंपियन पे उस टीवी को लाद दिया और ये घर पे मेरे लेके आया। इसको बोलते हैं फ्राइट चार्ज। क्या बोलते हैं? फ्राइट या फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। और मान लो इस चार्ज इसमें मुझे लग गए अराउंड 2,000 रुपए। कितने रुपए लग गए? अब मुझे ये बताओ, क्या मैं इस खर्चे को लेके चलूंगा? आंसर इज यस। ऑलवेज रिमेंबर एक बात, हमेशा याद रखना, जब भी जितने भी खर्चे लग रहे हो असेट को पहली बार यूज करने मतलब टीवी कार्टून में है, अभी अभी यूज नहीं हो रहा, कार्टून से निकल गया, लग गया और पहली बार यूज हो गया, पहली बार टीवी ऑन हो गया। जब तक जितने भी खर्चे इनकर्ड हो रहे हैं, तब तक फर्स्ट टाइम एसेट को यूज करने तक उन सारे खर्चों को हम कहाँ ऐड करेंगे? कॉस्ट ऑफ एसेट में। बट उसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि हमने किसको इग्नोर कर दिया? जीएसटी। ये ध्यान रहेगा अपने को। अच्छा, तो ये जो फ्राइट का चार्ज है ये मैंने ऐड कर दिया। कितना? 2,000। क्या अब तक कोई दिक्कत? फिर मान लो मेरा टीवी मेरे हाथ में आ चुका है, फिर इस पे क्या हुआ? अब टीवी लगाना भी तो है ना। टीवी 55 इंच का लगाना पड़ेगा, एसेट है। तो इसके लिए पीछे जो वॉल पे जो माउंट होगा उसका लिए इंस्टॉलेशन मैं तो नहीं कर पाऊंगा, एक एक्सपर्ट बंदा आएगा। तो एक्सपर्ट बंदा आया, उसने इस पे इंस्टॉलेशन किया, इस पे इंस्टॉलेशन चार्ज लगा। क्या लगा? इंस्टॉलेशन चार्ज लग गया 1,000 रुपए। क्या लग गया? इंस्टॉलेशन चार्ज 1,000। तो मेरा टीवी का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 53,000। तो ये ध्यान रखना कि जितना भी खर्चा हमारे फर्स्ट टाइम एसेट को यूज करने पे लग जाएगा, दैट ऑल एक्सपेंस विल बी एड टू कॉस्ट ऑफ एसेट। एक्सेप्शन क्या रखना? जैसे कि अगर पहला एक्सेप्शन क्या था, याद दिलाओ मुझे, कोई हमने पढ़ा हुआ है। पहला एक्सेप्शन क्या है इसमें? अगर हमने कोई जीएसटी पे किया है तो उसको मैं इग्नोर कर दूंगा। और दूसरा एक्सेप्शन क्या था? रिपेयर्स। अच्छा, रिपेयर्स पे बड़ा ही वो है, रिपेयर्स पे बड़ी दिक्कत है।
रिपेयर्स में चेक करना पड़ेगा साला कि रिपेयर्स कैसा है ये। अब जैसे मान लो रिपेयर्स को मैं कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड करूं या फिर ना ऐड करूं, डिपेंड करता है रिपेयर्स किस तरह का है। जैसे कि अब मान लो एक रिपेयर ने, ध्यान समझना, मेरा एक एसेट है, मेरा एक एसेट है और उसकी लाइफ है, इधर देखो 10 साल, कितनी लाइफ है, क्या मैं क्लियर हूं। अब इस रिपेयर से उस एसेट की लाइफ होगी 12 साल, कितनी होगी, मतलब इस रिपेयर से मेरी एसेट की एग्जिस्टिंग लाइफ इंक्रीज कर गई, 2 साल से बढ़ गई। तो इसका ये मतलब है कि इस रिपेयर को मैं कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड करूंगा। लेकिन अगर इस रिपेयर से मेरा एसेट 10 का 10 साल ही रहा, मतलब ये टीवी मैंने कल चलाया और आज इसमें कुछ दिक्कत आ गई, मैं इसको ठीक कराया, 1000 रुपए खर्च हो गए मेरे, बट टीवी पहले ही 5 साल चलता और आज भी कितना चल रहा है, 5 साल ही चल रहा है। अब इस रिपेयर से टीवी की लाइफ कितनी, 5 साल से 5 साल रही। तो क्या इससे मेरा कोई भी रिपेयर से लाइफ ऑफ एसेट इंक्रीज हुआ है, नहीं हुआ, नहीं हुआ, सेम टू सेम रहा, तो ये रिपेयर ऐड नहीं होगा। क्या ये भी फंडा क्लियर, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर मैं रिपेयर खर्च कर रहा हूं किसके ऊपर बेटा, सेकेंड हैंड एसेट पे, किसके ऊपर, सेकेंड हैंड एसेट पे। एक बात समझना, मेरे को एक एसेट परचेज करना, एक मशीन है, 10 करोड़ की मशीन है, सेकेंड हैंड है। अब उस मशीन को चलाने के लिए पहली बार मैंने खरीदी, क्या है, सेकेंड हैंड है, तो उस मशीन को पहली बार चलाने के लिए उस पर कुछ खर्चा करना पड़ेगा, रिपेयर्स करना पड़ेगा। तो वो जो रिपेयर्स होगा सेकेंड हैंड मशीन को पहली बार चलाने के लिए, उस रिपेयर्स को हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट में डाल देंगे। और सबसे लास्ट, अगर हमने कोई लोन लिया है, क्या लिया है, हमने कोई बोरोविंग ली है एसेट को परचेज करने के लिए। हाँ भाई आयुष, क्या होगा, नहीं क्या गड़बड़ हो रही है, क्या बात कर रहे हैं, तेरी आवाज आ रही है मेरे को, यहाँ बैठा दूंगा, आवाज नहीं करियो। इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग, तो अगर हमने कोई उधार ले रखा है एसेट को परचेज करने के लिए, उस पर हम कोई इंटरेस्ट पे करें, उसको भी हम ऐड नहीं करेंगे। तो सारा कंसेप्ट किसका है, कॉस्ट ऑफ एसेट का, याद रहेगा अपने को, मैंने क्वेश्चन कराया था, मुझे याद एग्जाम्पल है ना, बहुत सही। फिर हमने डेप्रिसिएशन भी डिस्कस किया था, डेप्रिसिएशन का मैं आज दोबारा से रिवाइज कराया था, बहुत टाइम हो गया ना मैं रिवाइज करे हुए, तो एक बार पूरा रिवाइज कराया था। इधर देखो डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के हमारे पास कितने मेथड है, 2 मेथड है। एक है हमारे पास एसएलएम, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक मेथड है मेरे पास डब्ल्यूडीवी। कौन सा मेथड है, डब्ल्यूडीवी, रन डाउन वैल्यू मेथड। अभी हमारी सारी क्लास 10-15 दिन किस पे चलेगी, एसएलएम पे। किस पे चलेगी, एसएलएम पे। अच्छा एसएलएम क्या होता है और डब्ल्यूडीवी क्या है, एक छोटा सा फर्क दिखाया तो 2 मिनट के लिए लेके चलो कि मेरा एसेट 1 लाख का है, कितने का है, 1 लाख का इसका कॉस्ट ऑफ एसेट है, कॉस्ट है मेरा 1 लाख, ठीक है। अब मान लो इसमें एसएलएम जो है मेरा डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, ठीक है, ये हमारा एसएलएम है और ये हमारा डब्ल्यूडीवी मेथड है। सही चल रहा है मामला, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। अब देखो, अब देखना, जब एसएलएम लगा 10%, तो मुझे बताओ 1 लाख का, ओए अभी भी तेरी आवाज आ रही है, क्या हो गया, क्या बोल रहा है बता, खड़ा हो फटाफट, इधर आ जा, जल्दी आ जा। क्या नहीं आ रहा तो आना आगे, क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या बीच वाला, बता ना ये क्या, मैं कॉमेडी नहीं सुनूंगा, ये ध्यान रखियो। क्या 10% क्या मतलब, मैंने भी तो समझाया कुछ, 10% लिखा है मैंने भी, ध्यान तेरा बातों पे है। क्या क्या क्यों लिखा है, एग्जाम्पल बता रहा हूं, इधर आओ, खड़ा हो गए, कॉमेडी चल रही क्लास में, कॉमेडी करने आते हो भाई, अकाउंट्स ना मजाक नहीं कर रहा, ऐसे नहीं आएगी, फटाफट आ जल्दी आते। कह रहा 10% क्या है, 10% लिखा है मैंने, 10% मतलब ये क्या है भाई, 5% लिखा है मैंने, जल्दी बैठ। क्या तोड़ दिया है, इसलिए कहते थोड़ा जॉगिंग कर ले, कुर्सियां हल्की हो जा रही तेरे चक्कर में। इधर देखो, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए डेप्रिसिएशन का रेट लिया 10%, जस्ट सिखाने के लिए, सुन ले अच्छे से। तो अगर एसएलएम मेथड हो रहा है तो 1 लाख का 10%, कितना होता है 1 लाख का 10%, 10,000। मतलब पहले साल, फर्स्ट ईयर, मेरा कितना एसेट की वैल्यू गिर जाएगी, 10,000। तो 1 लाख में से जब 10,000 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो मेरा एसेट 1 साल बाद की उसकी वैल्यू कितनी बचेगी, सेम यहाँ पे भी कितनी बचेगी, ध्यान देना बेटा, प्लीज ध्यान देना। अभी पहले साल में कोई गैप नहीं आएगा एसएलएम डब्ल्यूडीवी में। सेकेंड ईयर देखो क्या होगा, सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में मेरे एसेट कितना बचा हुआ है, 90,000 एसएलएम के हिसाब से, और डब्ल्यूडीवी के हिसाब से भी 90,000। तो रॉकेट साइंस नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। अब जो 10% लगा एसएलएम का, में अगर 10% एसएलएम में है, तो एसएलएम का मतलब होता है जो मैंने परचेज किया था ना सेट, जो उसकी वैल्यू थी उसका 10%।
अब मुझे बताओ असेट की वैल्यू क्या थी जो मैंने परचेज किया था, 1 लाख रुपए, कॉस्ट ऑफ असेट 1 लाख था, तो अभी भी सेकेंड ईयर किसका 10%, 1 लाख का, तो कितना आया 10,000 एसेट की वैल्यू। लेकिन डब्ल्यूडीवी क्या कहता है पता है, डब्ल्यूडीवी कहता है सुनो, भूल जाओ एसेट, मुझे ये बताओ कि फर्स्ट ईयर के एंड में तुम्हारे पास कितने का एसेट बचा हुआ है। मैंने कहा देखो 1 लाख का एसेट था, कितना डेप्रिसिएशन लग गया, तो वैल्यू कितनी बची, तो 90,000 की एसेट की वैल्यू बची है, इसका 10% कितना हुआ, तो कितना आया 81। ये डिफरेंस है किसमें, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। एसएलएम किस पे लगता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जिस कॉस्ट पे हमने परचेज किया था, और डब्ल्यूडीवी किस पे लगता है, जो हमारी वैल्यू है डेप्रिसिएशन काटने के बाद। ये फंडा क्लियर है पक्का। अब मैं तुम्हें आ जाता हूँ सीधा एसएलएम के क्वेश्चन कराने लग जाता हूँ, क्योंकि हमने काफी रिवाइज कर लिया, मैंने काफी पढ़ाया भी था इससे पहले। इधर देखो, अब मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, उस एग्जांपल से कुछ सिखाना चाहूँ। इधर देखो एग्जांपल लिखो सब साथ में, एग्जांपल है मेरा, फटाफट ध्यान दो। बोलो, कितना नींद में रहता है फिर बोलता मुझे मेरे की बेइज्जती करते हो। 8 बजे नींद में आ रही, 8 सुबह जल्दी उठा है, कितनी जल्दी उठा है, मतलब पूरी क्लास में ना तू ही वो दिखता है हाला हरकतें करता हुआ। 3:30, ओहो, मतलब इतना तो सच बोल कि मतलब एक होता है नमक के, एक होता है ना आटे में नमक डालना है। 3:30, पापी झूठे 3:30। ओ सचिन तेंदुलकर है हमारी कॉलोनी का ये, है ना, इसको नींद नहीं आती रात भर, तेरे साथ ये क्रिकेट खेलूंगा, रुक जाओ तेरे तो, ये ना अलग भाई, मैं ऐसे करता हूँ ऐसे करता हूँ, देखूं मैं भी एक दिन तेरे साथ जाके क्या करता है तू। एग्जाम्पल, इसको तुम भगा दोगे फील्डिंग में, बस फील्डिंग करता होगा ये, खेलता ही, खेल लेता है मतलब बैट बैट पकड़ लेता है। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल 1, बस बस मुझे नहीं जानना। इधर देखो, अब हमने एक एसेट परचेज किया, एक एसेट परचेज किया जिसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपए की, ठीक है, इसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपए की, और हमने ये परचेज किया 1 अप्रैल 2022 में, ठीक है। फिर हमने इस पे इंस्टॉलेशन चार्ज किया, इंस्टॉलेशन चार्ज, इंस्टॉलेशन लगा इस पे 2 लाख रुपए, ये भी लगा 1 अप्रैल 2022 को, ठीक है भाई लोग। और इस पे जो हम, अब हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे किस पे करेंगे, इस पे जो डेप्रिशिएशन लग रहा है वो लग रहा है मेरा 12%, कितना लग रहा है 12%, ठीक है 12%। अब मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तुमने करा हुआ है जो लास्ट क्लास रखे थे, अभी दिख जाएगा, तुम लोग रिवाइज करके आए हो कि नहीं आए हो। मैं तुमसे क्या मांग रहा हूँ, पहली जनरल एंट्री कितनों की, 2 साल की, 2 साल मतलब 22-23 और 23-24। और दूसरा क्या मांग रहा हूँ तुम लोगों से मैं, डेप असेट अकाउंट, और दूसरा डेप्रिशिएशन अकाउंट कितने साल का, 2 साल का। लास्ट क्लास में सेम क्वेश्चन मैंने कराया था, लास्ट क्लास में सेम टू सेम करके दो जरा, बाकी जो नहीं आए थे बस देखना, भी मैं कराऊंगा पूरा क्वेश्चन। हाँ क्या बात है गुरु जी, ओ हाँ सर कहाँ थे, अच्छा बहुत जरूरी है ना, हिंदुस्तान की इकोनॉमी रुक जाती है आज, इन्फ्लेशन आ जाता। आज तू कहाँ था सुमित, तुम दोनों का मैथ प्रदर्शन सेम सेम है, वो जल्दी आ गया, तू लेटा है, किसे कर गया था, क्यों, सब ठीक। ये क्वेश्चन करो जरा, सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन, अब तो खाली बैठेगी यार 10 मिनट, फिर मैं कराऊंगा, तूने क्लास क्लास नहीं, 2 क्लास छोड़ रखी है तूने, कोई नहीं समझ में आ जाएगा, अभी पूरा क्वेश्चन मैं देख के समझाऊंगा आपको, ध्यान दीजिए। क्या जल्दी यार, टाइम वेस्ट ना करो, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, जल्दी से, हो गया। अच्छा कोई नहीं, घबराओ मत, आएगा क्वेश्चन, टेंशन ना लो। भाई टेंशन में आ रहा है, क्या है, सब कराऊंगा भी, टेंशन ना लो। तू फिर से पेन लेके नहीं आया, यार ये अलग बंदा है, किसी से पेन दे दो इस गरीब को यार, कोई पेन दे दो साले को, है कि साथ पेन, ये ले को गरीब निकल के आया। ये बता रहा हूँ, ये कॉमर्स वाले अभी से ही हो चुके हैं,
इनके दिमाग में कैलकुलेशन कर चुके हैं लोग, पेन के एक्सपेंस सारा रिकवर करने के पीछे लगे पड़े हैं। इसका बच रहा है भाई। इसमें कॉस्ट ऑफ एसेट कितना आएगा? 12। अच्छा, इसमें ना एक और चीज ऐड कर लेना। एक एंट्री स्टार्ट कर दी तुम लोगों ने? जो एंट्री स्टार्ट कर दी, पहली एंट्री पास कर दी? सच्ची? कोई नहीं, जगह छोड़ दो उसमें। ये लो आईजीएसटी 12%, आईजीएसटी 12% और परचेसिंग कॉस्ट। जो हम लोग 10 लाख का सामान ले रहे हैं ना, उस पर आईजीएसटी कितना चार्ज हो रहा है? 12%, 1,20,000। तो जन एंट्री करो। चलो मैं ही करा देता हूँ, साथ साथ रिपीट कर लो ताकि थोड़ा ना टाइम सेव हो जाए। इधर देखो, अब देखो ये मेरा क्वेश्चन है क्योंकि तुम्हें एग्जांपल्स भी करने हैं और तुम्हारे पास इधर देखो ऐसे। अब तुम्हें ना इधर देखो, अब तुम्हें टीएस ग्रेवाल उठानी नहीं है। हमने कुछ नहीं किया, मैं भी कोई रॉकेट साइंस नहीं मारा, मैंने टीएस ग्रेवाल के कुछ नहीं पेस्ट मारे हैं। ठीक है, तो तुम्हें अब ये नोट्स मिल जाएंगे, इनके सारे क्वेश्चन में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन की कंप्लीट करने हैं। थोड़ा फ्लेक्स कर दिया बीबीए डाल के, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, रोशन ने सारा किया है। ठीक है, तो मैंने बस फ्लेक्स करने के लिए डाल दिया बीबीए। तो तुम इसके क्वेश्चन सॉल्व करना सारे सारे। ठीक है, इसमें मैं ऐड कर देंगे सीबीएसई सैंपल पेपर जितने हो सकते हैं। अभी देखो, अब सबसे पहले एग्जांपल आना चाहिए। और एक और चीज ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जांपल सबके नोट होने चाहिए रिवीजन के टाइम पे, तो इनको अच्छे से उतार लेना। इधर आओ, सबसे पहले क्या मांगा उसने बताओ? जर्नल एंट्री, है ना? तो जर्नल एंट्री मांगी है, तो आ जाओ फटाफट से। मुझे ये सबको समझ में आ गया कि जो कॉस्ट ऑफ एसेट है वो कितना जाएगा? कॉस्ट ऑफ एसेट कितना जाएगा? 3 लाख। वो देख अलग नशे में चल रहा है, अलग नशे में चल रहा है सुमित। 10 लाख का एसेट है। किसने 3 लाख किसने बोला? हार्दिक ने? अच्छा ये नशे में है फिर। मैं तो सुमित की ऐसे हाँ, तो आवाज। बस 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 ओएश, इधर देखो, आ जाओ फटाफट आ जाओ। सबसे पहले मुझे बताओ, कंपनी ने 1 अक्टूबर को, 1 अप्रैल को सॉरी, क्या किया है? एसेट परचेज किया है 1 अप्रैल 2022 को। सबसे पहला कंसेप्ट, कितने का एसेट लिया है? उस पर टैक्स कितना पे किया है? 12%। तो जो टैक्स पे किया है 10 लाख प्लस में 1,20,000, कितना हुआ? 11,20,000। क्या इस 11,20,000 को मैं एसेट मानूंगा? नहीं, क्योंकि जो जीएसटी पे किया इसको मैं साइड कर दूंगा और कॉस्ट ऑफ एसेट साइड कर दूंगा। तो मेरी पहली जेनेंट्री क्या जाएगी? ध्यान दो, 1 अप्रैल 2000, इधर क्या लिखूंगा? असेट अकाउंट डेबिट, ध्यान देना। अच्छा, क्योंकि इस पे टैक्स पे कर रहा हूं तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, और साथ में क्योंकि मैंने कुछ नहीं बताया तो मैं क्या मान के चल रहा हूं? पेमेंट करी होगी टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट बताओ? 10 लाख का सेट है, इसके ऊपर 12% क्या लग रहा है? टैक्स, दैट इज 1,20,000। तो पेमेंट कितनी गई होगी? 11,20,000। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? बीइंग असेट परचेस। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? सेम रहेगा। उसके बाद ध्यान दो, अगले दिन पे हमने क्या खर्चा किया? इंस्टॉलेशन। लेकिन इंस्टॉलेशन का खर्चा समझना, इंस्टॉलेशन खर्चा कितना? इधर ना एक और पॉइंट डाल देता हूं मैं, इधर एक और पॉइंट डाल देता हूं। रिपेयर अभी रहने दो। इंस्टॉलेशन 2 लाख के 1 अप्रैल को। अब ये जो इंस्टॉलेशन खर्चा है ये मेरा एक्सपेंस है या कॉस्ट ऑफ एसेट में जाएगा? बहुत बढ़िया, अगर ये एक्सपेंस होता तो एंट्री क्या जाती? इंस्टॉलेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना? लेकिन ये कहां पे जाएगा? असेट में, तो इसलिए एंट्री क्या हो जाएगी? सेम डेट को सेम एंट्री। बोलो क्या? क्योंकि इसको मैं कहां भेज दूंगा उठा के? असेट अकाउंट, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है? इंस्टॉलेशन क्यों आएगा रे? पैसा क्या है ना तेरा? 2 लाख, 2 लाख। यहां पे लिखूंगा बिंग इंस्टॉलेशन, क्या? नहीं अलग अलग करते हैं, अलग अलग करते हैं ना। बिंग इंस्टॉलेशन डन। क्लियर है? 1 अप्रैल को एंट्री जाएगी। अब इधर देखो, इधर देखो। अब मुझे बताओ, क्या इस पूरे साल और कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है क्या? क्या पूरे साल और कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है? डेप्रिशिएशन लग रहा है, कितना डेप्रिशिएशन लग रहा है? 12% पर एनम। ठीक है, 12% पर एनम। डेप्रिशिएशन कब लगता है? साल के एंड में। साल के, हम कौन से ईयर फॉलो करते हैं? फाइनेंशियल ईयर। 1 अप्रैल से 31 मार्च। साल का एंड कब होगा? 31 मार्च। तो अब डेप्रिशिएशन की एंट्री कब होगी? 31 मार्च, ध्यान देना। तो 31 मार्च को एक एंट्री जाएगी मेरी। अब 31 मार्च को एक मेरी एंट्री जाएगी, बताओ किसकी? डेप्रिशिएशन की। आराम से। अच्छा, 31 मार्च 22 या 23?
क्योंकि अप्रैल 22 था तो 31 मार्च 23। में समझ में आ रहा है, कि हमने करा भी हुआ है लास्ट क्लास में, है ना। तो इसमें डेप्रिशिएशन है, क्या होता है, खर्चा होता है, लॉस होता है। तो कोई भी एक्सपेंस होता है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो एंट्री बता रौनक, रौनक ध्यान दे, ऋषभ। तो एंट्री क्या जाएगी, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट देख के बताओ आराम से। असेट कितने का है, 10 लाख और 2 12 लाख। 12 लाख का कितना परसेंट, 12%। बताओ कितना आया, 1,44,000। बोलो, सबको समझ में आया। तो डेप्रिशिएशन का अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,44,000। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये डेबिट हुआ तो कुछ क्रेडिट होगा। डेप्रिशिएशन क्या करता है, लॉस ऑफ असेट, असेट की वैल्यू कम करता है। असेट जब बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। तो एक इसमें क्रेडिट हो जाएगा टू असेट अकाउंट। कितना अमाउंट, 1,44,000। इसको क्या बोलेंगे, बीइंग डेप्रिशिएशन चार्ज या फिर इनकर्ड। बोलो यहां तक कोई दिक्कत। अब समझना, मेरी बात ध्यान समझना। अब देखो इसमें 3 एंट्री हुई, एक असेट परचेज करने की, एक डेप्रिसिएशन लगने की, है ना। अब मैं बोलूं मेरे कहीं ना कहीं 2 खर्चे या 2 लॉस हो रहे हैं। जो असेट परचेज कर रहे हो ये एक एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर 2 तरह के होते हैं, रेवेन्यू नेचर के या फिर कैपिटल नेचर के। समझ में आ रही है बात। अगर एसेट का, अगर कोई भी एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का होता है तो उसको मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, आगे भेजता हूँ, बैलेंस शीट में डालता हूँ। लेकिन अगर कोई खर्चा जो किस नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का, उसको मैं खत्म करता हूँ, इंग्लिश में राइट ऑफ करता हूँ। कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो ये जो डेप्रिसिएशन खर्चा है इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब खत्म करने मतलब डेबिट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मतलब एक और एंट्री मेरी आएगी ईयर एंड पे, ध्यान देना। तो इसको मैं खत्म किससे करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट, 1,44,000। बोलो, और क्या आ जाएगा, बीइंग डेप्रिसिएशन राइट ऑफ। हमने खत्म किया, रिटर्न ऑफ। बोलो यहां तक कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन है मुझसे कितने साल की जनरल एंट्री मांगी है, 2 साल की। तो मेरी पहली साल तो खत्म हो गई। बोलो अब अगले साल, अगले साल ध्यान समझना, अब अगले साल कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2023। मुझे ये बताओ, क्या अगले साल मैं आपको एसेट परचेज कर रहा हूं तो पूरे साल कोई एंट्री नहीं होगी, सिंपल है। सीधा एंट्री कब जाएगी, डेप्रिसिएशन की। तो अगले साल मतलब 31 मार्च 2024 में सीधी एंट्री किसकी जाएगी, डेप्रिसिएशन की, क्योंकि ये असेट तो परचेज हो नहीं रहा। तो क्या एंट्री जाएगी, अब तुम लोग बताओ, डेप्रिसिएशन टू। अच्छा, अमाउंट कितना जाएगा, सेम जाएगा ना, सेम जाएगा। 1 लाख और 12 लाख का 12%, सेम जाएगा, 1,44,000। क्लियर। और फिर एक और एंट्री सेम टू सेम जाएगी, कौन सी वाली, इसको राइट ऑफ करने की। मारो क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। कितना, 1,44 और 1,44। फटाफट इसको टेप दो, जल्दी से टेप दो, जन एंट्री जल्दी टेपो। और कौन कौन एग्जाम्पल उतार लिया, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर को थोड़ी जब देते लिख लिख के कर ले चैप्टर को, वरना एग्जाम टाइम पे याद नहीं आएगा चैप्टर पूरा पूरा। फटाफट, हाँ बता, बोल क्या कह रहा है, जेनेटिक उतार ली, फिर तो अबे अभी क्वेश्चन उतार लिया, हमने क्वेश्चन उतार लिया। बस 2 मिनट, इन 2 मिनट को उतार के फिर हटा देंगे, ठीक है। 2 मिनट को बस, क्वेश्चन उतार के फिर अगला स्लाइड, फिर अगला स्लाइड। क्वेश्चन उतार लो सभी लोग अच्छे से, और एग्जाम्पल 1 डाल देना उसके आगे। ये आवाज कहां से आ रही है, नान खटाई आई है, उतारो, उतार लिया तो खुद से जनरेट कर, आ गया ना, जनरेट कर ली, खुद से कर ले। कह रहा हूँ जनरेटिंग मेरा के वेट कर रहे हो, खुद से भी तो कर सकते हो, समझ गए ना सब लोग, करो, हटा दो ये। और अब पेपर का ड्रामा खत्म सबका। अब रेगुलर क्लास आओगे ना, और भाई तू सुन ले, अब की छुट्टी हुई ना, मजाक नहीं कर रहा मैं, अब नहीं लेंगे छुट्टी शाबाश। और इधर बाकी लोग कौन छुट्टी लेता है, हाँ भाई तुम लोग पिछली क्लास में गए थे तीनों के तीनों। इको की तुझे कैसे पता, वो तो क्लास में आके 8-15 पैसा है, कोई क्लास है, नहीं पता था, क्योंकि 3 ही बच्चे आए थे इसलिए मैंने इको पढ़ाया। उससे एक दिन पहले मैंने सुबह 10 बजे बोला था, लेकिन उन्होंने क्लास नहीं ली थी, है ना, झूठ बोलता है, झूठा 1 नंबर का। और तुम दोनों कहाँ थे,
तुम दूसरे को पढ़ रहे थे। तूने, तेरे चक्कर में इसने बोला था कि आयुष शशांक यार इको रखवा देते, इसने इको पढ़ाई थी और तू ही गायब था। इसके चक्कर में, तेरे चक्कर में मैंने इको पढ़ाई उस दिन, मैं इको हाथ ही नहीं लगाता। सही कह रहा है। इसको ना ट्यूशन से हटा दो ना, इसको हटा दो ट्यूशन से। अच्छा क्वेश्चन कह रहा है, बोला कि पीछे वाला हटा दो इसको, मैं भी कह रहा सही कह रहा है। इसके चक्कर में इको पढ़ाई, साला यही नहीं आया। अरे आज से तो वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया ना, किसका मैच है आज? फाइनल। कौन जीत रहा है? इंग्लैंड जीत रही है। मैं इसलिए ना मैच देखा, अगर मैंने स्कोर देख लिया तो मैं पूरा मैच देखूंगा। मेरा एग्जाम है, इसलिए मैं देखता ही नहीं कि साला क्या चल रहा है। लेकिन हॉस्टल वाले इतने खच्चर है ना, तो दिखाए मैंने हॉस्टल हटाया तो क्रिक बस है ना, क्रिक बस, वो क्रोम से नोटिफिकेशन डाल देता है इंग्लैंड वर्सेस वो। क्रिक बस वाले तो और खच्चर है, मतलब कैसे कैसे फोन में घुस जाएंगे तुम्हारे कि मैच आ रहा है। मैंने भी जस्ट फोन किया, देखा इट्स वर्ल्ड कप स्टार्ट, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड, यार इसी की तरह से। क्या कह रहा है? फाइनल बाजी मेरा सीए के पेपर है भाई। क्या? अब इंडिया दोबारा वर्ल्ड कप जीत जाएगी, मैं तो दोबारा सीए बन सकता हूँ यार। क्या है? कप्तान इतना अच्छा है? तू कब अच्छा बनेगा ये बता। इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, इंडिया को पैसा मिलेगा, तुझे क्या मिलेगा? आगे कर, तो तुझे क्या मिलेगा बता। सबने उतार लिया। हाँ भाई। हमारे ट्वेल्थ वाले बच्चे थोड़े ढीले हैं, वरना मैं पता क्या करता, 11th बॉयज 12th बॉयज का मैच करवाया था। ट्वेल्थ वाले बॉयज ढीले हैं हमारे, ट्वेल्थ वाले क्रिकेट नहीं खेलते, वरना मैं 11th से 12th कंपटीशन कराया था क्रिकेट का। पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे सारे। इधर इसको देख रहा है हाफ पैंट को, जब देखो गलियां बुला लेके ऐसे ऐसे करता रहेगा। मैं ऐसे मतलब इसी किस्मत इतनी खराब है ना कि मैं निकलता हूँ ऐसे, घर से निकलता हूँ, मैं दिखता हूँ पहले ही दिखता है हाफ पैंट बल्ला ऐसे ऐसे करता रहता है गली में। ना बॉलर है ना फील्डर है, अकेले बल्ला घुमा रहा है। मैं जब भी निकलता तब मेरे सामने ही आता है। खेल रहा हो तो समझ में आता है, बल्ला लगा पड़ा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। ओए, पैट सेविंग नहीं भाई, तेरे को कुछ और कह रहा है क्या, मोटे कह रहा है गलत, गलत बात। बस अब मैं दोनों को इंतजार करा दूंगा अच्छे से, तो उतार लो। आओ, हटाओ ये, जल्दी उतारो। अब हमें क्या बनाना है? लेजर। लेजर तो शायद ट्राई कर सकते हो। है? क्यों नहीं है? भाई साहब देखो सुनो, तूने ये समझ में आ गया 11th के बाद आसान आता है। आसान इसलिए था क्योंकि हमने सब टफ चीज पढ़ी थी। अगर मैं भी आसान पढ़ा दूंगा तो टफ लगेगा एग्जाम, और ये हमें पता होना चाहिए। 11th की क्लास ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखियो भाई। 11th के इस पे लाइफ बनेगी तुम्हारी। हटाओ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। विजय सेठ क्या हो गया? तबीयत ठीक है तेरी? क्या हो गया, तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी? पेपर ज्यादा खराब चला गया? पेपर सही गया? इको तो आसान है यार, इको का पेपर तो बिना पढ़े भी जाओगे तो भी नंबर आते हैं, बहुत आसान आता है इको। स्टैट्स में मैक्सिमम 2 दिन लगाओ, सारे फॉर्मूले पढ़ लो, माइक्रो में 3 4 वर्ड सीख लो, उसके बाद तो मजे ही मजे हैं। ये ना, ये बकवास है, ये बकवास टाइम मत बोल। ये इतना वाहियात लगता है मेरे को ये एग्जाम्पल, बहुत लोग कहते हैं इवनिंग का हार्ट सुबह, कुछ नहीं होता। बकवास बातें। आओ। ओए, बस बस, चलो ओए इधर देख, इधर देख। अब हमें क्या बनाने हैं साथ में? लेजर्स बनाने, कौन कौन से? असेट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट, 2 साल के। और मैंने हमेशा क्या रखा, सुन लो,
हम ना जब भी डेप्रिसिएशन में लेजर क्रिएट करेंगे तो साथ साथ क्रिएट करेंगे, अलग अलग नहीं, साथ साथ, ताकि हमारा कोई दिक्कत ना हो। इधर देखो, सबसे पहले मैं 60 ड्रॉ करो, सारे साथ साथ पेन चलाओ। एसेट अकाउंट बना लेते हैं पहले। हाँ मशीन एसेट बोल लो, अब मशीन नहीं बोल लो। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। क्या हो गया? हेलो हेलो, क्या हो गया? अरे पार्टिकुलर्स, अमाउंट, असेट अकाउंट, इसके साथ साथ क्या ड्रॉ कर लो? डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। शशांक आवाज नहीं, जब लिखता है तो बिल्कुल शांत होके फोकस होके लिखा कर। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, क्या आ जाएगा? एक और, कौन सा? क्यों आना, में दो ही पूछ रहा है, इधर आओ, आ जाओ। अब उसने पूछा, इधर देखो। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, देखो मैं ना जनरल यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि एग्जाम में हमसे डायरेक्ट क्या मांगेगा? लेजर अकाउंट। तो थोड़ा ना मैं एग्जाम में पहले जनरल पास करूंगा फिर लेजर बनाऊंगा। मैं चाहता हूँ मैं सीधा लेजर में एंट्री करूँ बिना जनरल एंट्री के। तो सीधी सी बात है, अब पहले मुझे बताओ ट्रांजेक्शन कब हो रही है? 1 अप्रैल 2022 को। मतलब 1 अप्रैल 2022 को मैं एसेट परचेज कर रहा हूँ। एंट्री क्या जा रही होगी? असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। असेट आ रहा है, मतलब असेट बढ़ रहा है तो किस तरफ आएगा? डेबिट साइड। किसके थ्रू? बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट? 10 लाख रुपए। उसके बाद 2 लाख रुपए का क्या हो रहा था? इंस्टॉलेशन चार्ज। सही बोल रहा हूँ, इंस्टॉलेशन चार्ज। तो वो भी इस तरफ आ जाएगा, 1 अप्रैल 2022 टू बैंक अकाउंट। कितना? 2 लाख रुपए। इसका मतलब 1 अप्रैल को मेरे असेट में कितना बैलेंस था? 12 लाख रुपए। क्लियर है यहां तक? अब मुझे ये बताओ, 31 मार्च को क्या लगेगा? डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन जो लगता है किस पे लगेगा? एसेट के ऊपर। हम एसेट में से क्रिएट करेंगे, एसेट में से कम करेंगे। तो डेप्रिशिएशन जब आएगा, एसेट को बढ़ाएगा कम करेगा? कम करेगा। तो कब लगेगा? 31 मार्च को क्रेडिट साइड में। 31 मार्च 2023 को हम यहां लिखेंगे बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट? 1,44,000। और इसके साथ साथ सुमित एक जगह और जाएगा, कहाँ? डेप्रिसिएशन अकाउंट में, है ना? वहां पे कहां पे जाएगा? डेबिट साइड में। 31 मार्च 2023 को यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड में। बोलो क्या? टू असेट अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे? 1,44,000। क्लियर है? इधर देखो रे, इधर देखो, क्लियर है? डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी आ गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है? हमें लेजर क्लोज करना है आयुष। लेजर कैसे क्लोज होगा? पहले हम आ जाते हैं किस पे? डेप्रिसिएशन क्लोज करते हैं। डेप्रिसिएशन में हमने अगली एंट्री क्या करी थी बताना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने जीरो करा था ना? जीरो करा था, तो ये डेबिट साइड में है, तो यहाँ पे जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। 31 मार्च 23 को यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,44,000। 1,44,000। तो क्या मेरा डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज हो गया इस साल? डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच हो गया, कोई बैलेंस बचा ही नहीं। फंडा क्लियर है? बोलो। अब आ जाओ किस पे? एसेट अकाउंट पे। एसेट अकाउंट पे मुझे देख के बताओ आराम से। देखो देखो, एसेट अकाउंट क्या है? एक हिसाब से कैपिटल नेचर का, एसेट नेचर का है। इसका तो पूरा बैलेंस खत्म नहीं होगा। कहीं ना कहीं मेरे को क्या समझ में आ रहा है एज अ यूजर, कि देखो भैया हमारे पास एसेट कितने के थे? 12 लाख के एसेट थे। जो साइड बड़ी होती है दोनों तरफ ही आता है ना। 12 लाख के एसेट थे, जिसमें से कितना यूज हो गया? 1,44,000। तो कितना बचा? कितना बचा? 10,56,000 या 66,000? 66,000। तो 31 मार्च 2023 में 11 लाख। 11 लाख कैसे होगा यार? 10,56,000 होगा। छप्पन, इधर देखो, ओए, इधर 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 इधर। तो सीधी सी बात यह है कि अब मेरा बैलेंस आएगा। ये बैलेंस कौन सा होगा? क्लोजिंग या ओपनिंग? क्लोजिंग। क्लोजिंग बैलेंस को मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, सीडी लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ? सीडी। तो मैं बोलूंगा बाय
बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना, 10,56,000। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? तो मतलब इस साल का मेरा लेजर क्लोज हो गया, ठीक है। अब उसने एक साल की और एंट्री मांगी है, तो नया साल स्टार्ट होगा कब? 1 अप्रैल 2023 को। ध्यान देना सब लोग, रुक जाओ लिखना छोड़ो 1 मिनट। तो मतलब ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। तो जब साल स्टार्ट होगा तो मेरा क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। इसको लेके आऊंगा, क्या लिखूंगा? टू बैलेंस बीडी, बीडी मतलब ओपनिंग, सीडी मतलब क्लोजिंग। कितना? 10,56,000। अब मुझे एक चीज बताओ, सेकेंड ईयर में क्या मैंने कोई नया एसेट परचेज करा है? क्या मैंने कोई एसेट सोल्ड करा है? तो सेम टू सेम 31 मार्च को दोबारा क्या लग जाएगा? डेप्रीशिएशन। तो सेम 31 मार्च 2000 कब? 24 को क्या लगेगा? बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट लग जाएगा? 1,00,000। अच्छा ये एक जगह और जाएगा बेटा, कहां पे? डेप्रिशिएशन अकाउंट में। सुमित समझ में आ रहा है? 31 अप्रैल 24 को यहां पे क्या जाएगा? टू असेट अकाउंट। कितना अमाउंट? 1,44,000। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा अब दोबारा से ट्रांजेक्शन डल गया, अब दोबारा क्या करना है? हमें लेजर को बैलेंस कर देना है ना। करो जरा बैलेंस, यहां पे सबसे पहले तो क्लोज करो। सेम एंट्री 31 मार्च 24 को क्या एंट्री जाएगी? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,44,000। डेबिट 144, क्रेडिट 144, दोनों क्या कर गए? मैच। क्या कोई बैलेंस बचा? नहीं, जीरो है। अच्छा अब एक और को मैच करना है, किसको? लेजर को, एसेट को। अब इधर देखो, अब शेयर, अब यूजर को क्या दिख रहा है? अकाउंटेंट को क्या दिख रहा है? कि मेरे पास साल के स्टार्टिंग में, सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में कितना एसेट बचा हुआ था? 10,56,000, जिसमें से मैंने कितना यूज कर लिया? बहुत बढ़िया। तो 10,56,000 मेरे पास बचा हुआ था, जिसमें से मैंने यूज कर लिया कितना? 1,44। तो कितना बैलेंस बचा? माइनस करके बताओ जल्दी से, माइनस करके बताओ। और ये बैलेंस क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। माइनस करो, 10,56,000 माइनस 1,44,000 करके बताओ फटाफट जल्दी यार, ऐसे हवा में। कितना बेटा? 8 लाख। सोच के नहीं, 8 लाख बेटा, 2 लाख कैसे कम है? 9 लाख 12 आएगा ना। 10,56,000 में से माइनस कर 1,44,000, 56 में 44 गया तो 12, 10 12, 10 में से गया 9,12,000। तो कितना आ गया? 9,12,000। तो मेरी यहाँ पे 2 साल का एसेट अकाउंट भी हो गया और 2 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हो गया। क्या मैं क्लियर हूँ? पक्का। अब एक बार ये सबने उतार लिया था, ये उतारना भी। उतारो, अब इसको उतारो, जल्दी उतारो। पहले एसेट अकाउंट उतारो, फिर मैं उतारने का मौका दूंगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैंने सुना था इको मैच, इको मैच। सुमित थोड़ा ध्यान दिया कर, थोड़ा, ओए सुमित थोड़ा ध्यान देगा लिखा कर भाई, ठीक है।
उतार लिया, सेट अकाउंट बना लिया, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ फटाफट, बना लिया होगा मेरे हिसाब से तो। और ना अब मैं जो भी तुम्हें एक असाइनमेंट शेयर करूंगा ना 24 क्वेश्चन के आसपास का, मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम्हारी कॉपी का है, मुझे 24 के 24 क्वेश्चन फॉर्मेट के साथ चाहिए एज एन असाइनमेंट है। कितने तारीख को, जिस दिन मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक महीने, हाँ एक महीना तो लगेगा कम से कम प्रिपरेशन में। 24 में से 10 क्वेश्चन तो मैं ही करा दूंगा, बचे 14 क्वेश्चन। और जो 10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसको जो तुम लिपि में लिखते हो वो लिपि नहीं चलेगी। 24 के 24 क्वेश्चन चाहिए मुझे, ये ध्यान रहे। जैसे मैं लिखवाता हूँ मुझे वैसे चाहिए। हाँ भाई, हो गया उतारा। विजय हाथ धीरे चल रहा है भाई, ऐसे कैसे चलेगा? कल कब करेगा? घर पे कर लेगा। सही बात, तो जल्दी करना, जब तक तू एक्सप्रेशन देता तो 2 लाइन लिख ही लेता। क्या पीछे? चलो, आरती उतार लिया। क्वेश्चन नंबर 1। अब हाँ भाई, सब करना है, बिल्कुल करना है अभी। तो कभी अभी करो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है उसने? अभी 8:30 हो रहे हैं, परचेज ऑफ मशीनरी दे रखा है, केस नंबर 1, और 8:30 हुए हैं, तो क्या हो गया? इधर देखो, मेरी फोन पे 8:30 हो रहा है, परचेज ऑफ मशीनरी 1,80,000 है, केस 1 इंस्टॉलेशन चार्ज कितना है? 20,000। तो कॉस्ट ऑफ कितना बन गया? 2 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10,000। मैं पहला केस करता हूँ, बाकी 4 केस तुम करके दोगे मुझे। वो मुझसे क्या मांग रहा है? एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? रेट, अमाउंट बता रहा है। और क्या पूछ रहा है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन परसेंटेज। किस मेथड से? एसएलएम से। तो मैं आपको केस 1 करके दे रहा हूँ, आप मुझे बाकी केस सभी करके दोगे। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 असाइनमेंट का, इधर ध्यान दो, सबकी कॉपी में चाहिए मुझे, ध्यान रखना, तो इसलिए उतारते रहना साथ साथ। केस नंबर 1, केस नंबर 1 इधर देखो रे। सिंपल, क्या पूछ रहा है पहले तो? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आएगा, कैसे आएगा? बहुत सिंपल फॉर्मूला, इधर देखो। मेरा कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है? कॉस्ट ऑफ एसेट 1,80,000 प्लस में 20,000, तो मेरा कॉस्ट ऑफ एसेट जो कि कितना है? 2 लाख रुपए। और कितने साल बाद ये एसेट खत्म हो जाएगा? कितने साल बाद? एस्टिमेट लाइफ एसेट कितना है? 5 साल। तो मतलब मुझे 5 साल बाद दोबारा 2 लाख रुपए चाहिए, सही बोल रहा हूं? लेकिन 5 साल बाद मेरा एसेट खराब होगा, तो कुछ पैसा मेरे हाथ में आ जाएगा स्क्रैप वैल्यू के हिसाब से या फिर रेसिडुअल वैल्यू के हिसाब से। तो स्क्रैप वैल्यू कितना है? 10,000। तो 2 लाख माइनस 10,000 डिवाइड बाई 5 साल, कितना आया? बताओ जल्दी से, डिवाइड करो, बताओ। 1,90,000 को डिवाइड करो 5 से। करो यार, 5 × 3 = 15, कितना? 38,000। तो 38,000 मेरा क्या आ गया? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया। पक्का 38,000 आ रहा है? चेक कर लो। 38,000। और दूसरा उसने मुझसे क्या पूछा है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, परसेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। इधर देखो, परसेंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है? इधर देखो रे, अमाउंट अपॉन में कॉस्ट ऑफ असेट इनटू में 100। अमाउंट कितना है? 38,000। कॉस्ट ऑफ असेट कितना है? 2 लाख इनटू में 100, कितना परसेंट आया? निकाल के दो। 19%। जल्दी बता दिया। ठीक है, ये उतारो, बाकी 3 केस करके दो। ये उतारो पहले केस 1, बाकी 3 केस करके दो। जल्दी जल्दी फटाफट। है, पहले ये तो उतार ले, अभी लगा रहा हूँ क्वेश्चन। कौन कौन?
क्लियर। अब तुम लोग मुझे करके दो केस बी, केस सी, केस डी, केस ई। जल्दी जल्दी करके दो। बी सी डी। सॉरी। भाई पीछे क्या बात हो रही है? इसमें 90,000, 20,000। हाँ। और 4 साल हमारी लाइफ ऑफ एसेट है। जीत गई न्यूजीलैंड तो यार, 9 विकेट से। 83 बॉल रहती खत्म, 40 ओवर मैच खत्म कर दिया। 40 भी क्या, 30 ओवर मैच खत्म कर दिया। 2 शतक मार दिए। एक रविचंद्र, वो कौन है वो जो बच्चा लेफ्टी था जो टेस्ट में मार रहा था, और एक ये तरह कौन, दोनों शतक मार। मेरे दोस्त ने आज ड्रीम 11 में कप्तान बनाया था कॉनवे को, और रविचंद्र को वाइस कप्तान बनाया था। कितना जीता तो पता नहीं। बेस्ट होता वाइस कप्तान। पूरा तेरा विनिंग अमाउंट आ गया वो 40-50 रुपए, 100 रुपए का, सारा नहीं होगा तो। आ गया, पांचों का हो गया। जल्दी जल्दी। शब, छुट्टी नहीं लेनी। छुट्टी नहीं लेनी शब, ठीक है? अब तू छुट्टी पे ध्यान दे थोड़ी। हो गया, सबका हो गया। पीछे भाई तुम दोनों का हुआ नहीं हुआ? क्या हुआ बता, क्या समझ में नहीं आई? देख, ये परचेज ऑफ मशीनरी है, इतना पैसा लगा परचेज ऑफ मशीनरी में। ये क्या है? इंस्टॉलेशन चार्ज। 180 का मशीन लिया, 20,000 इंस्टॉलेशन किया, तो कॉस्ट ऑफ सेट कितना बना? 2 लाख। फंडा क्लियर। स्क्रैप वैल्यू कितना है? यार एक बात बता, जैसे समझियो, हमने एक बाइक ली 1 लाख रुपए में, 5 साल बाद खराब हो जाएगी, तो 5 साल बाद उस बाइक में
लोहा लक्कड़ लोहा सब भी तो होगा ना, कबाड़ा, उसको अगर बेचेंगे तो भी 10 साल में मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, तो उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। और ये एसेट कितने साल चलेगा? 5 साल। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है, अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट। ठीक है। और जो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, अमाउंट कितना आया था 38,000, डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेट कितना 2 लाख इंटू में 100। तो अगर इस क्वेश्चन में आएगा, इधर देख कितना आसान सा क्वेश्चन है यार। 475 मेरा क्या है? परचेज प्राइस। 25,000 क्या है? इंस्टॉलेशन। तो कॉस्ट ऑफ सेट कितना बना? 5 लाख। ठीक है, 5 लाख कॉस्ट ऑफ असेट बना। ये बात समझ में आ रही है? ध्यान समझना दोनों। और एस्टिमेटेड स्क्रैप कितना है? 50,000 माइनस कर देंगे। और कितने साल चलेगा? तो कितना आया? 90,000। 90,000 क्या आ गया? डेप्रिसिएशन अमाउंट। अब परसेंटेज निकल जाएगा कैसे? 90,000 डिवाइड बाई लाइफ ऑफ एसेट कितना है? 5 लाख इंटू में 100 कितना आएगा? 18%। क्या है बेटा, इसमें समझ में नहीं आया? तू बता, अब बता। ऐसे अगर बात बोलेगा आसान सा के समझ नहीं आया, फिर दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है सबको? हार्दिक क्लियर था ना? चलो, ये सबके हो गए होंगे मेरे हिसाब से, इस पर तो बात ही नहीं करनी। ये क्वेश्चन देखो अब। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, इधर देखो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राम एंड कंपनी परचेज मशीनरी कितने की? 21,000 की मशीन परचेज करी है। कब परचेज करी है? इस्टेब्लिश, रीस्टेब्लिश, वापस स्थापना करना, जैसे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्लेस या फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्लेस। हाँ, वापस ला। कहाँ लिखा है इस्टेब्लिश भाई? आते हैं उसके ऊपर। 21,000 ऑन 1 अप्रैल 2019। अच्छा, मतलब परचेज प्राइस कितना है? 21,000। ये फंडा क्लियर है? बोलो। फिर कहता है एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट कितना? 10 साल का। अच्छा, स्क्रैप कितना है? 1,000। तो ये डेप्रिसिएशन तो निकल के हाथों हाथ आ गया। अच्छा, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 21,000 एसेट का कॉस्ट है, 1,000 स्क्रैप है, और 10 साल चलेगा, तो पर ईयर कितना आया? पर ईयर कितना आ गया? 2,000 डेप्रिसिएशन क्या आ गया? एनुअल डेप्रिसिएशन, है ना? और अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन मेथड निकाल लिया। अब तुमसे वो क्या मांग रहा है? कितने सालों का? बना के दे सकते हो अभी, बस डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मांग रहा, सिर्फ क्या मांग रहा है? बना के दो 3 साल का मशीनरी अकाउंट। अभी करा है ना, 2 साल करा है, मशीनरी अकाउंट बनाओ 3 साल का। कितना ही टाइम लगेगा? 2 मिनट लगना है, फटाफट करो। मशीनरी अकाउंट मांग रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं मांग रहा है, संसार। हो गया? ये प्रेजेंटेशन यार कैसी बातें कर रहा है। हाँ भाई, जल्दी से बताओ। सबसे पहले क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट 21,000। टू बैंक अकाउंट 21,000, है ना? उसके उस पे क्या लगेगा? टेन।
अच्छा बैंक है, अच्छा अमाउंट नहीं बता रखा तो टू राम एंड कंपनी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नाम बता रख, अरे यार राम एंड कंपनी तो खरीदा है, क्या कर रही है, राम एंड कंपनी ने खरीदा है। हम किसका नाम डालते हैं, क्रेडिटर का डालते हैं ना। पढ़ियो क्या लिखा है, राम एंड कंपनी परचेज फ्रॉम परचेज नहीं है ना, समझ रही है। राम एंड कंपनी कौन है, जिसकी तो बुक्स बना रही है कि नहीं, तो इसको क्रेडिटर समझ रही है। एक बात बता, मैंने क्या बोला था, अगर पेमेंट की बात ना हो रही हो तो हम मानेंगे पेमेंट हमने कर रखी है। हाँ, पेमेंट की बात ना हो रखी हो और हमें क्रेडिटर का नाम दे रखा हो तो हम मानेंगे क्रेडिट परचेज है। यहाँ पे कहीं क्रेडिटर का नाम दे रखा है, पढ़ तो ले भाई, कहीं क्रेडिटर का नाम है, फिर कैसे कहाँ है पता, नहीं है ना, तो क्या मानेंगे, ट्रांजेक्शन किस में है, कैश या बैंक में, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू बैंक। राम एंड कंपनी ने खरीदा है, उनकी बुक्स में बात हो रही है ये। अगर यहाँ पे लिखा होता XYZ कंपनी परचेज असेट फ्रॉम राम एंड कंपनी, तब वो राम एंड कंपनी क्रेडिटर होते नहीं मेरी। पीछे तुम लोग बेटे ले लो, मुझे कोई बात नहीं। एक तो डूबा, दो की बारी, एक तो गयो। बेटे देख, मैं बता तो रहा हूँ फेल नहीं होगा, बट लेकिन जो अचीव कर सकता है वो नहीं कर पाएगा ना। आ जाओ, मैं देखो करा दूं, क्योंकि टाइम हो रहा है, 9 तो हो गए। हाँ भाई, घर से अभी कराऊंगा भाई, घर से क्यों करेंगे, मुझे पूरा भरोसा अपने बच्चों पे, बहुत मेहनती बच्चे हैं मेरे। घर से करके ही नहीं आया कोई, एक आध कर ले अलग बात है। मशीनरी अकाउंट, और घर के लिए तो बेताबी क्यों हो रहे हो, 9 तो हो रहे हैं भाई। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। उसने हमसे क्या मांगा है, मशीनरी अकाउंट, हमने ड्रॉ कर दिया मशीनरी अकाउंट, 3 सालों का मांगा है ना। डेट, शशांक आवाज नहीं, अमाउंट, डेट, कौन है भाई, चित्ते उन ने यार अरे मुल्ले हैं, कौन सा भाई इधर 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 छोड़ो। सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले ये देखो, ट्रांजैक्शन किस डेट पे हो रही है, ट्रांजैक्शन हो रही है 1 अप्रैल 2019, तो पहली एंट्री कब आएगी, 1 अप्रैल 2019 को टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट, 21,000। इस पे कोई दिक्कत किसी को, अच्छा, और इस पे डेप्रिशिएशन कितना लग रहा है, रेट नहीं बताया, और जगह मेरे को परसेंटेज बता देता है, कोई बात नहीं, हम खुद से निकाल लेंगे, है ना। तो हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन कितना आएगा, उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट। फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ, साथ साथ लिख लो क्योंकि टाइम बच जाएगा तुम लोगों का, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन। कॉस्ट कितनी है, 21,000, 1,000 मेरा स्क्रैप वैल्यू है, और 10 साल मेरा लाइफ चलेगा सेट का, तो 2,000 क्या आ गया, अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन, मतलब हर साल कितना डेप्रिशिएशन लगेगा, 2,000 रुपए। क्लियर, हटाऊं तो, क्लियर, तो यहां पे आ जाएगा सबसे पहले 31 मार्च 2020 को क्या लग जाएगा, डेप्रिशिएशन बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट, कितना अमाउंट, 2,000। क्लियर है, एसेट कितने का था, 21,000 का एसेट था, जिसमें से कितना एसेट यूज हो गया, 2,000, तो 31 मार्च 20 को मेरी कितना एसेट बचा, 19,000। इस बैलेंस को हम क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, फर्स्ट साल का हो गया, 3 साल का मांग रहा है। दूसरा साल स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस बीडी, कितना, 19,000। इस साल भी डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 2,000, तो सेम 31 मार्च 2021 को लग गया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना, 2,000। कितना अमाउंट आया, 19,000 का एसेट था, जिसमें से कितना सेट यूज हो गया, 2,000 का, तो 31 मार्च 2021 को कितना बैलेंस बचेगा, 17,000। कैरी फॉरवर्ड बताओ,
क्लियर है? सेकेंड ईयर भी हो गया। अब थर्ड ईयर कब होगा? 1 अप्रैल 21 को हम क्या बोलेंगे? टू बैलेंस ब्राउट डाउन कितना? 17,000। और दोबारा से इस साल कोई एंट्री नहीं है तो सीधा 31 मार्च 22 को क्या लग जाएगा? डेप्रीशिएशन। कितना अमाउंट लग जाएगा? 2,000। 17,000 का एसेट है तो हमारा बैलेंसिंग फिगर कितना बचेगा इस डेट को? 15,000। तो हमने 3 साल का एसेट अकाउंट इनको दिखा दिया। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? साथ साथ उतार भी लिया और साथ में वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहेगा। उतार लिया। होमवर्क ले लो, मैं तुम्हें आज इस वर्किंग नोट दिखा पाई। ठीक है, अब एक बार होमवर्क देख लो, होमवर्क देख लो जाओ। हाँ, व्हाट्सएप पे एग्रीमेंट शेयर कर दूंगा। कॉपी में लिख लो क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि ये तो असाइनमेंट मिलेगा ही। तो असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या करना है तुम्हें? सिर्फ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। और साथ में क्या करना है? फर्स्ट एप्पल मशीन स्पेंड इंस्टॉलेशन एस्टिमेट दिस डिजिटल वैल्यू, ठीक है, फंडामेंटल अकॉर्डिंग टू फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एंड प्रिपेयर मशीनरी। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, उसके बाद विच इट विल शोल्डिंग। इस क्वेश्चन नंबर 4 तक रखना, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो जाने चाहिए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिया, थर्ड फोर्थ करके लिया। जाओ, एंजॉय।